बहुत बाबा का भी सहयोग दिया था। कुछ पैसा भी लेकर के मधुबन गए थे, जो यहाँ कुछ सोना लेकर के आ जाएँगे, लेकिन वहाँ सोना कहाँ से मिलेगा? वो बेचारी खाली हाथ में आ गया। और इधर आने के बाद उसको बहुत क्या हुआ ना, साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने से वो सोचा मेरे को तो भगवान के पास चल जा गया था, और यहाँ भी भगवान मुझे साक्षात्कार कराते हैं। मैं घर बैठ कर के सब कुछ पा लिया, और मेरे को और ये यहाँ जा कर के पढ़ाई करने का और क्या ज़रूरत है? ये देखा तो अपना पढ़ाई भी छोड़ दिया। इसीलिए हमको क्या करना है, साक्षात्कार में ज़्यादा नहीं जाना है। कभी-कभी कोई भाई-बहन को बहुत साक्षात्कार होता है, ये बहुत खुश इसमें हो जाता है, बाबा बोलते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, उनका मन में भी संशय आ जाता है, आखिर ये क्या होता है ना, परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे दान में बाबा दानवीर हरिश्चंद्र का नाम भी लेते हैं। ये दान में अपना बाल-बच्चा, बीबी को भी साथ खुद को भी दान दे दिया था। हम लोग को सुना है ना, उसी का फल भी पाया। दो दधीचि ऋषि भी अपना आखिर तक हड्डियां तक भी वो यज्ञशाला में दान दे दिया था। और अभी संगम पर सुदा नहीं, अभी नहीं, क्या सुदामा भी द्वापर में एक मुट्ठी चावल दे करके महल भी पा लिया था। तो ये सब अभी का बात है। ये एक मुट्ठी चावल दे करके महल पा लिया। तो ब्रह्मा बाबा क्या क्या ना अपना संगम पर तन मन धन से दान दिया है। हम देखेंगे तो जुगे जुगे दुनिया में जुगे जुगे दान का महत्व है, लेकिन भक्ति और ज्ञान में इतना डिफरेंस है। भक्ति में अल्प काल का प्राप्ति खुशी का अनुभव, जिसी को हम लोग प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। हम लोग भी बहुत भक्ति पूजा पाठ किया है ना, हम लोग को भी मालूम है भक्ति में हम लोग को जो भक्ति किया है हम लोग को रिटर्न में मिला है, लेकिन अल्प काल के लिए। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो दान पुण्य हम लोग करते हैं, वो हम लोग को अभी भी खुशी देता है, और जन्म जन्मांतर के लिए भी हम लोग को खुशी देगा। इसीलिए कहा जाता है दान दे करके कभी लौटाना नहीं, नहीं तो चंडाल पद को पा लेंगे। आप जो दान देते हैं कार्य में हो या भक्ति मार्ग में हो, उसी दिल से दो, चाहे थोड़ा दो, लेकिन भाव विभोर होकर के दूसरे को दिखाने के लिए ज्यादा दे देगा और बाद में हम लोग को पश्चाताप करेगा, बात वही नहीं है। गुप्त दान महापुण्य, इसीलिए कहा जाता है क्या ना, गुप्त दान महापुण्य है। कोई भी दान देने के बाद हम लोग को क्या करना है ना, भूल जाना है। किसी के पास हम लोग को बोलना नहीं कि मैं इतना दिया हूँ। कि देखो हमारा जो लौकी की शिव भाई है, वो भंडारे में बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन कभी वो बोलेगा नहीं कि मैं कितना, तो पूछने से बोलेगा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दिया हूँ, कभी भी नहीं बोलेगा कि वो कितना दिया है। वो इतना कमाते हैं लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि मैं कितना देती हूँ, क्या करता हूँ। वो हमारा लौकी की छोटी लड़की को भी हम लोग देखा है, वो बाबा का घर में बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। ये सब है गुप्त दान महापुण्य। जिसी के पास समाने के शक्ति है वो सब कर सकेगा, सबको ये उसको कर नहीं सकेगा। देखो दान से हमारा समाने के शक्ति जिसके पास होगा वो दान गुप्त दान दे सकेगा। वो समाने के शक्ति को हम लोग को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल है। जो बात को समा नहीं सकेगा, जो समाने का शक्ति मतलब पेट में कुछ बात जिसका नहीं रह सकेगा, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, जो पेट में गला नहीं सकेगा बात को, ये इधर इधर बात कर देगा और जिसी से झगड़ा भी हो जाता है। इसीलिए जो दान हम लोग को करते हैं उसी के लिए हम लोग को समाने की शक्ति चाहिए। जो गुण, ये एक गुण भी है, ये एक ज्ञान, ये गुण भी है, वो एक शक्ति भी है। उसी से गुप्त, वो ठीक से गुप्त दान दे सकेगा। सब कोई दे नहीं पाएंगे। हम लोग को देते हैं, दूसरे को बोल देते हैं इतना दिया कि उतना दिया, लेकिन दान बोल दिया तो हमारा वो दान भी खत्म हो जाता है। तो पिता पुत्रों को एक जन्म के लिए अपना संपत्ति दान देता है। टीचर स्टूडेंट को ज्ञान दान दे करके सोर्स ऑफ इनकम एक जन्म के लिए वो भी
देते हैं। लेकिन हम लोग को गुरु गुरु भी बच्चों को क्या करता है ना, शरीर संस्कार या कैसे सद्बुद्धि प्राप्त होगा वो भी लौकिक में देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जो हम लोग को ज्ञान देते हैं माता पिता का रूप में, टीचर का रूप में, गुरु का रूप में, इसी से हम लोग क्या होता है इतना भरपूर हो जाते हैं, इतना हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस से भरपूर हो जाता है। ये गति सदगति को भी हम लोग को प्राप्त कर लेते हैं। तो जिंदगी हम जितना हम दान देंगे, चाहे स्थूल धन हो चाहे सूक्ष्म धन हो, उतना हमारा क्या होगा ना, विकर्म विनाश होगा, बुद्धि स्वच्छ पवित्र रहेगा, सबके प्रति हमारा रहम भावना भी आएगा, क्षमा भावना भी आएगा, परोपकार भावना भी आएगा। सबको खुशी दे करके हम लोग को क्या होते हैं, खुद भी खुशी से रहेंगे और लोभ भी खत्म हो जाएगा हमारे अंदर में, भाईचारा भी आ जाएगा और दृष्टि वृत्ति भी हम लोग का बदल जाएगा और परमानंद परमाशक्ति में भी हम लोग भर जाएंगे। तो अंतर मन में हमारा सबके प्रति धुआं भी आएगा, शांति भी हमारे मन में आएगा, संतुष्टता का भी अनुभव होगा। तो अभी हम तो और बोलने से तो बहुत कुछ है, तो उतने में हम लोग को समाप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।